इस भक्ति पर लगे हुए मानव को जो दिशा दिग्भ्रष्ट होकर के शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है, उस भ्रमित प्राणी को परमात्मा यथार्थ भक्ति ज्ञान दे करके उनका उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, इसको ब्रह्म बोलते हैं वेदों में, और लोक वेद के आधार से ये ब्रह्म कहलाता है। और संत भाषा में इसका नाम ज्योति निरंजन है, इसको काल भी कहते हैं। इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है, और जिस कारण से ये हमें यहाँ पर भ्रमित रखता है कि कहीं ये अपने स्वलोक चले जाएं और मेरी अक्षुधा कैसे मिटेगी। इस उद्देश्य से ये प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विधि त्याग का मनमाने आचरण यानी मनमानी साधना भक्ति पर लगाए रखता है, भ्रमित रखता है। सद्ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी ये मानव तक नहीं आने देता है। सद्ग्रंथों में वर्णित कुछ होता है, ये प्रचार अपने दूतों द्वारा कुछ ही करवा देता है, और भोली आत्माएं फिर उन अज्ञानी जो काल के दूत ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु मुल्ला काजी होते हैं, उनसे लोक वेद सुन करके उस पर आधारित हो जाता है। अपने सद्ग्रंथों के अनुसार साधना ना करने से मानव जीवन नष्ट कर जाता है। महात्मा आते हैं, उसमें हम इतने रंग में रंग दिए जाते हैं उस अज्ञान के अंदर कि हमें ये तत्व ज्ञान भी झूठा लगता है, और वो झूठा ज्ञान व्यर्थ ज्ञान हमें अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसको सुनते सुनते हमारे कान बहरे हो चुके होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के मुख से यही सुनते आते हैं, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो पुण्यात्माओं, काल का यही दाव है कि इस मानव को, पहले तो इस प्राणी को मानव शरीर मिले नहीं, इसने 84 लाख प्रकार की योनियां शरीर जीव बना रखे हैं, उसमें जीव धक्के खाता रहे, अपने पाप कर्म इकट्ठे कर ले। मानव जीवन जब मिलता है, इसको चिंता बन जाती है कि इस समय कोई संत उस पूर्ण परमात्मा का भेजा हुआ पृथ्वी पर आएगा और कहीं इन मनुष्यों को, इन प्राणियों को उस सुख में सथल का ज्ञान ना हो जावे, और कहीं ये सभी भाग ना जाएं, तेरे से निकल ना जाए, फिर तेरा आहार तू खाएगा क्या। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल अनजान बालक हो। आप चाहे कोई राष्ट्रपति बना है, चाहे प्रधानमंत्री बना है, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी व्यक्ति है, वो अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से ही बना है। उसको अध्यात्म ज्ञान नहीं होने से वो भी काल के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। हम इस सांसारिक सुख को जो हम देखते हैं, किसी के पास कार है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, कोई कितना बड़ा अधिकारी या कर्मचारी है, हम उसको बहुत ही इंटेलिजेंट मानते हैं, हम उनको बहुत ही प्रभावशाली मानते हैं, लेकिन पुण्यात्माओं सब काल के जाल में फंसे हुए हैं। परमात्मा ने हमें आकर बताया कि यहाँ मान लीजिए कोई अरबपति है, चाहे कोई खरबपति है, और एक अक्षण में उसकी मृत्यु किसी भी कारण से हो जाती है, तो क्या है, वो शरीर को तो फूंक दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है, और जीव फिर आगे अपने पाप पुण्यों के आधार से अन्य योनियों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में वहां कष्ट पे कष्ट उठाता है। तो यहां परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम गलत जगह फंसे पड़े हो। तुम जिस संतान और संपत्ति को अपना मानते हो, यह संतान और संपत्ति आपकी नहीं है, यह भूल है आपका है।